आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय मेरा स्टिकर, कस्टमाइज्ड स्टिकर फॉर किड्स, वाटरप्रूफ, स्क्रैच प्रूफ, डस्ट प्रूफ स्टिकर। आज ही खरीदे मेरा स्टिकर। अमरावती में नवनिर्मित बेलोरा एयरपोर्ट आज से नागरिकों की सेवा में शुरू हो रहा। राज्य के मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में इस एयरपोर्ट का शुभारंभ हो रहा। शुरुआत में यहां से मुंबई के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ होगी। समाज में बाल विवाह को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, यह अपील जिलाधिकारी अजित कुम्हार ने की। वे शुक्रवार को नियोजन भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जिले में 21वीं पशुगणना पूरी हो चुकी है। आगामी 15 दिनों में एकत्र किए गए आंकड़ों की अंतिम पुष्टि की जाएगी और 1 माह के भीतर राज्य व जिले में पशुधन की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जिले में पशुधन की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। इस बार पहली बार यह पशुगणना ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल ऐप की सहायता से की गई। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट के अकोट वन्यजीव विभाग में आने वाले शाहनूर के गुल्ला घाट के तालाब पर 14 अप्रैल को अकोला के प्रकृति प्रेमी आदित्य दामले, प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफर मिलिंद जोग और वन मित्र राजेश बालापुरे को बाघिन नजर आए। बाघिन करीब 1.5 घंटे तक तालाब परिसर में सुस्ताती रही। जंगल सफारी कर रहे इन वन्यजीव प्रेमियों को बाघिन दिखाई देने से इनका जंगल सफारी का रोमांच और बढ़ गया। पुलिस की शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने चौपहिया वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों को फिर से रडा पर लिया है। बीते 1 महीने में 542 वाहन चालकों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई करते हुए फिलहाल 38,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। बावजूद इसके कई चौपहिया वाहन चालक पाबंदी के इस आदेश को हाशिए पर रखते हुए अपने चौपहिया वाहनों पर धड़ल्ले से काली फिल्म लगाते आ रहे हैं। गोरक्षण व गोसंवर्धन सेवा में सक्रिय महाराष्ट्र गौशाला महासंघ के अकोला जिले की कार्यकारिणी हाल ही में गठित की गई। भगवान महावीर जयंती दिन पर स्थानीय रामनगर के आदर्श गोसेवा प्रकल्प कार्यालय में संपन्न हुई सभा में मार्गदर्शक के रूप में गोसेवा आयोग के पदाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, प्रकाश वाघमारे, कैलाश अग्रवाल उपस्थित थे। ग्रीष्मकाल की तीव्रता के चलते नींबू की मांग बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। साथ ही मौसम में तेजी से हुए परिवर्तन के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आ जाने से बाजार में नींबू की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप नींबू के दाम तेज हो गए हैं, जो फिलहाल 160 से 180 से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से RTE अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरी प्रतीक्षा सूची में चुने गए 228 छात्रों को एडमिशन का एक मौका और देते हुए एडमिशन कराने की मियाद 15 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तय समय में 228 में से 39 छात्रों ने ही एडमिशन करवाए थे, जबकि 189 छात्रों के एडमिशन होना शेष थे, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से शेष छात्र 25 अप्रैल तक एडमिशन करा सकते हैं। शहर में नाला सफाई हर साल की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद कई प्रभागों में जाम नालों की समस्या बनी रहती है। इसी पृष्ठभूमि में इस वर्ष की मानसून पूर्व नाला सफाई के लिए अकोला महानगर पालिका ने 50 लाख रुपए की विशेष आर्थिक तरतुद की है। इस काम को तेज गति देने के लिए अत्याधुनिक यंत्र सामग्री की व्यवस्था की गई है। अकोला शहर में अब 5 दिनों के अंतराल में जलापूर्ति होगी। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले महान डैम में अब 22% ही जल उपलब्ध है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की ओर से यह निर्णय लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।